क्या करेगी, भी अजाब है उसके ऊपर। खुदा यहां भी वही पिला रहा है सुसु और वहां भी वही पिलाएगा, समझ ले आप। मैं तुम्हें अल्लाह उसके रसूल का वास्ता देता, उम्मत बन के रहो, मुस्लिम बन के रहो, कोई गुंजाइश नहीं। अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। ये है कुरान की तालीम है, ये अपने अपने अकीदे पे पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। माँ बाप सब एक, माँ अलग है बाप अलग है, नहीं नहीं सब एक ही है। अरे भाई काफिर अलग है, मुनाफिक अलग है, मोमिन अलग है, नहीं नहीं नहीं, गुंजाइश रखो, सब एक हो जाओ। अब एक जुमला कह दूं, थोड़ा सा नासेबा लगेगा लेकिन आम फहम समझाने के लिए इससे अच्छी मिसाल नहीं है। तारिक जमील साहब जो कह रहे हैं उसको अगर एक जुमले में कह दूं, गोबर और हलवा मिला के खा लो, गुंजाइश रखो। जनाब जो नापाक है उसको अलग किया जाएगा, पाक को अलग किया जाएगा, पाक को लिया जाएगा, नापाक को कहते देखो भाई फिरका वारियत की बात मत करो, क्या लगा के रखे हो यार, हक पर हम, हक पर हम, कोई हक पर, अल्लाह साहब जानते कौन हक पर है, सब एक हो जाओ। मैं इसका जवाब तो कुरान से बाद में देता हूं, मगर आइए अब दूसरा और दर्द भरा इनका वीडियो सुन ले, वही उसी के आगे का है, फिर वो सुन लीजिए, यहां कुछ और ज्यादा दर्द बढ़ गया उनका। क्या हो गया भाई, क्यों नहीं चल रहा है? वो तुम्हें फिरकों में बांट कर गए थे या उम्मत बना कर गए थे? क्यों इस नादान खेल में अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो? क्यों नहीं मुसलमान बन के रहते हो? इस उम्मत में इख्तिलाफ शुरू से है, हमेशा रहेगा, यहां तक ना जाओ कि एक दूसरे पर कुफ्र के फतवा। तो जन्नत में कौन जाएगा? हाँ ये बड़ी तकलीफ है, जन्नत में कौन जाएगा? तारिक जमील साहब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जन्नत में कौन जाएगा वो नबी बता गए, आपको नहीं टेंशन लेने की जरूरत है। और आपके बोलने से जन्नत में नहीं जाएंगे, अलबत्ता आप तो बिल्कुल जन्नत में नहीं जाएंगे, ये तो गारंटी है, आप तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। जन्नत में कौन जाएगा? तो मौलवी साहब ये आपको कब कहा गया कि सब एक हो जाओ और सबको जन्नत में ले जाओ? आपके अब्बा जान की जन्नत है कि सबको लेकर एक करके गुंजाइश रखकर आप एक को सबको जन्नत में ले जाएंगे? ये तो नबी ने बता दिया, वह तफ्तरिकु उम्मती अला सलासीन व सबईन मिल्ला, कहा मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, कुल्लुहुम फिन्नार, सबके सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिर्फ एक जमात होंगी जो जन्नत में जाएंगी। कालू मन हिया या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल जन्नती जमात की निशानी क्या है? साहबा ने सवाल किया, जवाब में इरशाद फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे साहबा के अकीदे पर होगा वही जन्नत में जाएंगे। हुजूर ने ये नहीं कहा सारे सब जन्नत में जाएंगे, जन्नत में कौन जाएंगे? नहीं नहीं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, रसूल ने बता दिया एक ही जाएगा, और वो जाएगा जिसका अकीदा सहाबा रसूल के मुताबिक होगा। तो रसूल और सहाबा का अकीदा कौन सा है? कुरान वाला है कि कुरान से हटकर है? तारिक जमील का अकीदा हटकर है। और मैं अभी वाजे करता हूं, ये कहता हूं अकीदे को भूल जाओ, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, अपने अपने अकीदे पर कायम रहो। अरे खबीस से कैसे हो सकता है? कादियानी का अकीदा है कि गुलाम अहमद कादियानी एक नबी है, उसका अपना अकीदा, क्या उसके बाद भी गुंजाइश रख के उससे इत्तेहाद किया जा सकता है? शियाओं का अकीदा है माज़अल्लाह के 6 सहाबा थे जो ईमान पर रहे, बाकी सारे सहाबा ईमान से फिर गए। शियाओं का यह भी अकीदा है कि कुरान जो है ये मौजूदा कुरान तहरीफ शुदा है, असली कुरान इमाम मेहदी के पास है, ये डुप्लीकेट कुरान है। क्या ऐसे कुफरी अकीदा रखने वाले के साथ भी इत्तेहाद किया जाएगा? तब्दीलियों का अकीदा है कि अल्लाह अर्श के ऊपर बैठा हुआ है। मुजस्समियों का अकीदा है कि अल्लाह जिस्म रखता है। जो अल्लाह के तौहीन करने वाले हो, अल्लाह के गुस्ताखियां करने वाले हो, क्या ऐसे लोगों से इत्तेहाद किया जाएगा? क्या ऐसे लोगों के साथ मिलकर रहा जाएगा? और तुम्हारा खुद अकीदा है नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, एक कहता है नबी जिंदा है, हम कहते हैं नबी जिंदा है, तुम कहते नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, हम कहते नबी सबसे अफजल है, तुम कहते बड़े भाई की तरह है, हम कहते रसूलुल्लाह को सारा इल्म है, तुम कहते दीवार के पीछे का इल्म नहीं। तो फिर कैसे हो सकता है अपने अपने अकीदे पर कायम रहो और सब एक हो जाओ? कैसे हो सकता है? एक नबी को मुर्दा बोलने वाला और एक नबी को जिंदा मानने वाला, मुर्दा और जिंदा एक होते हैं क्या? हाँ, तुम्हारे यहां तुम तो और नहीं है नबियों के कायल। तहज़ीर नास में तुम्हारा मौलवी लिख के मर गया कि रसूल के बाद भी और नबी पैदा हो सकता है। तुम्हारे हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी लिख कर मर गए हिफ्जुल ईमान में कि नबी का इल्म गैब तो जानवर और पागलों की तरह है, हम कायनात में सबसे बड़ा आलिम रसूल को मानते हैं खुदा के बाद। और तुम्हारा आलम यह है कि तुम अल्लाह के रसूल को सिर्फ इस हद तक आलिम मानते हो कि उनके इल्म में जानवर और कुत्ते बिल्ली सुअर सबको शरीक कर रखा है तुमने। कैसे अपने अपने अकीदे पे रखो और फिर गुंजाइश रखो? क्या कुरान ने गुंजाइश का हुक्म दिया? अगर कुरान ने दिया होता, कुरान की तालीम होती, तो खुदा की कसम हम तुम्हें अपने गले लगा लेते, मगर कुरान की तालीम नहीं है। कुरान क्या कहता है? आइए जरा देखिए, पारा नंबर 1 कोट करो, रिकॉर्ड हो रही है बात, ले जाओ सुनना, नेट पे जाएंगे इंशाल्लाह ये वीडियो।
और ये आयतें ना मिले, ये तर्जुमे ना मिले जो मैं कर रहा हूं, जो चोर की सजा वो मेरी सजा। चोर के हाथ काटे जाते, मेरी जबान काट देना ताकि दोबारा बोलने लायक ना बचूं, झंझट ही खत्म। फिर पारा नंबर 1 सूरह बकरा आयत नंबर 42, रब फरमाता है वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून। रब फरमाता है ऐ लोगो हक और बातिल को ना मिलाओ। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। तारिक जमील कहते गुंजाइश रखो, एक हो जाओ, जन्नत में कौन जाएगा? खुदा कह रहा है सबको जन्नत में नहीं ले जाऊंगा मैं, हक वाले जन्नत में जाएंगे, बातिलों को मैं जन्नत में नहीं डालूंगा। बातिल वालों को हक और बातिल को ना मिलाओ और दीदा व दानिस्ता हक को ना छुपाओ। आगे दूसरी जगह कुरान कहता है पारा 28 सूरह हश्र आयत नंबर 20, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह अस्हाबुल जन्नती हुमुल फाइजून। क्या जहन्नम वाले और जन्नत वाले बराबर हो जाएंगे? कौन कह रहा है? फारूक रज़वी नहीं बोल रहा है, अल्लाह कह रहा है, पैदा करने वाला कह रहा है। उससे ज्यादा कोई रहमान और रहीम नहीं हो सकता, जिसने खल्क किया, जिसने पैदा किया, मगर अपने नाफरमान बंदों को पसंद नहीं फरमाता। कहा क्या जहन्नम वाले और जन्नत वाले बराबर हो जाएंगे? हरगिज़ नहीं हो सकते। जो जन्नत वाले वही कामयाबी को पहुंचे। तारिक जमील किसकी औलाद है भाई? मुझे नहीं मालूम। मैं अपने बाप की औलाद हूं, हजरत अपने बाप की औलाद है। हमारे बाप अजीम हैं, नबी के मुकाबले में हमारे बाप अजीम हैं। नबी के बेटों से हम अजीम हैं? बोलो हो या ना? नबी के बेटों की तरह हो सकते हैं हम? हमारे बाप नबी की तरह अजीम हो सकते हैं? नहीं। मगर आओ जरा कुरान खोलो, एक नबी है नूह अलैहिस्सलाम, नूह का बेटा है, नबी का बेटा है, तारिक जमील का बेटा नहीं है, तबलीगी जमात के तबलची का किसी का बेटा नहीं है, नबी का बेटा है। केनान नाम है। ईमान नहीं लाया बाप पर, नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाया। जनाब नूह ने तबलीग की 390 साल 900 साल तक तबलीग की। 900 साल तक। 900 साल में कितने लोग ईमान लाए? 87 लोग, सिर्फ 87 लोग। जब मायूस हो गए कौम से, रब्बे कदीर अब ये कौम नहीं मानती, मेरी बीवी नहीं मान रही है, बीवी काफिर है। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी काफिर, ईमान नहीं ला रही है नूह अलैहिस्सलाम पे। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा ईमान नहीं ला रहा है नूह अलैहिस्सलाम पे। मायूस हो गए, का रब्बे कायनात तंग आ गया इस कौम से, अजाब भेज। दुआए हलाकत फरमा दी। अल्लाह ने फरमाया नूह कश्ती तैयार करो, पानी का अजाब भेजेंगे। रुबे जमीन की सबसे पहली कश्ती बनाई नूह अलैहिस्सलाम ने। कौम आती है, नूह ये क्या बना रहे हो, ये कैसा घर बन रहा है? कहा ये वो घर है जो पानी पे चलेगा। कौम मजाक उड़ाती, घर भी पानी पे चला करते, क्योंकि उससे पहले किसी ने कश्ती देखा ही नहीं था। आपने कहा मेरे रब के हुक्म से ये पानी पे चलेंगी और पानी का अजाब आएगा। 1 साल लगे कश्ती बनाने के लिए। एक फजीलत की बात याद आ रही है, मनुष्यों की बात तो आई जाती है यार, फजीलत बोलने के लिए मैं तरस जाता हूँ। मुझे लोगों ने भी यार रद्द वाबिया के लिए बुलाना शुरू कर दिया, वरना मैं तो सूफी आदमी था यार। नागपुर में तसव्वुफ पे बोलता था घंटों, लेकिन जब से 2-4 तकरीरें मशहूर हुई वहाबियों की, सबने वहाबी स्पेशलिस्ट ही बना दिया। कहा हम लोग यार सूफी मिजाज लोग। लेकिन अब बात आ रही है तो मैं कर दूं। फजीलत की बात है, जामिउल मौजिज़ात में हज़रत इमाम मोइनुद्दीन काशफी बड़ी बेहतरीन रिवायत नकल करते हैं। कहते हैं हज़रत नूह जब तख्तियाँ लगाते, बहुत बड़ी कश्ती बनाई थी, छोटी मोटी कश्ती नहीं थी। उसमें कई खाने थे, सारे जानवरों को लेना था, दरख्तों की एक एक किस्मों को लेना था, नबातात की किस्मों को लेना था। हर दुनिया में जितनी शायर सब उस कश्ती में थी, सबके जोड़े कश्ती में थे, हर जानवर के जोड़े, इंसान। तो बहुत बड़ी कश्ती बनाई थी, कई फ्लोर की थी। तो तख्तियाँ जब हज़रत नूह जोड़ते, ये तख्तियाँ जोड़ते जोड़ते जब उस जाते, इधर आते, तख्तियों को दीमक लग जाती, दीमक चढ़ जाती। अकीदे की बात बता रहा हूँ, दीमक लग जाती। फिर वो तख्तियाँ दीमक वाली निकालते, दूसरी तख्तियाँ दुरुस्त करते। जब तक ये दुरुस्त होती, उधर वाली तख्तियों में दीमक लग जाती। आप परेशान हो गए कि ये क्या ऐसा कश्ती तैयार हुई यार, क्या खाली के कायनात कश्ती बनाता हूँ, हाल ये कि इधर की तख्तियों में दीमक लगती है, उसकी रिपेयर करता हूँ तो इधर लग जाती है। जिब्रील को अल्लाह ने भेजा, जिब्रील ने कहा कि ऐ नूह जब आप कश्ती लगाओ ना आप, तो ये 5 नाम है, इनको तख्ती पे लिख लिया करो, तब तख्तियां लगाओ। 5 नाम कौन से थे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते खुलफाए राशिदीन। नारे तहकीक 4 यार, ये नारा है। चलिए बहरहाल अभी इस नारे से वाकिफ नहीं। जब ये नाम तख्तियों पे लिखे, अब दीमक ने खाना बंद कर दिया, पता चला नाम की तासीर वो होती है ये जिस जो है तख्तियों को बचा रही है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा मरो तो साथ में सजरा ले जाया करो, सजरे में भी नाम आते हैं, ताकि जहन्नम की आग तो बेना जला सके। बहरहाल कश्ती तैयार हो गई, 87 लोगों को लिया, तूफान आया। अब जब तूफान आया, जमीन से भी पानी उबल रहा है, आसमान से भी पानी। कितना शदीद तूफान था, रुए जमीन पर ना इससे पहले ऐसा तूफान आया ना कयामत तक आएगा। जहां मैं और आप बैठे यहां भी पानी। जमीन का ऐसा एक चप्पा नहीं था जहां पानी ना हो, जमीन का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां पानी ना हो। पूरी दुनिया में पानी, पूरी दुनिया में पानी, पानी ही पानी, इतना पानी।
कश्ती सिर्फ कश्ती हजरत नूह अलैहिस्सलाम की, उसके अलावा कोई नहीं। जब पानी बढ़ा तो कौम भागी बचने के लिए पहाड़ पे, बेटा भी भाग रहा है पहाड़ की तरफ। आवाज दिया मेरे बेटे आज कोई बचने वाला नहीं, कश्ती में आ जा, तौबा कर ले, अब भी वक्त है, कलमा पढ़ ले। मगर उसको ऊपर तारिक जमील छाया हुआ था, उसको अल्लाह ने तौफीक नहीं दी थी कि तौबा करता, सुन्नी बनता और नूह की कश्ती में आ जाता। कहा नहीं, तारिक जमील वाला नजरिया लूंगा, गुंजाइश रखो। ठीक है, गुंजाइश रख। पहाड़ पे चढ़ गया, पानी बड़ा बड़ा पहाड़ तक आ गया। फिर हजरत नूह को बेटा था, बार बार बेटे की मोहब्बत, बाप थे, आखिर बाप बाप होता है। नबी से ज्यादा रहमदिल कौन होता है यार? हर बाप अपने बेटे से मोहब्बत करता है, तो और नबी के दिल में तो हजारों गुना ज्यादा मोहब्बत रब ने रखी है। कश्ती को बढ़ाया उस तरफ, फिर आवाज दिया मेरे बेटे अब भी वक्त है, तौबा कर ले, देखिए पानी और ऊपर आएगा, आज कोई दुनिया की शय नहीं जो पानी में डूब ना जाए, गर्क ना हो जाए, अब भी वक्त है, तौबा कर, कश्ती में आ। कहा मेरे बाप अब पानी नहीं आएगा इससे ऊपर। नतीजा ये हुआ, नूह समझाते रहे, बार बार समझाते रहे, बेटा नहीं माना। गर्दन तक पानी आया, तब भी नूह ने कहा, तब भी वो हड्डर बाज नहीं आया। अब जब डुबकियां लगा खाने लगा, अब डूब रहा है, गर्क हो रहा है, मौत करीब है। जब नूह ने इस मंजर को देखा तड़प गए, और जिस लबो लहजे में आवाज दी कुरान ने, वो पूरा मंजर बयान किया है। फारूक रज़वी बयान कर रहा है, कुरान कह रहा है, पारा नंबर 28 है, पारा नंबर 12 सूरह हूद, पारा 12 सूरह हूद, आयत 44 और 45। वनादा नूह रब्बहू फकाला रब्बी इन्नी बनी, और नूह ने पुकारा, अल्लाह फरमाता है नूह ने निदा की, और किस अंदाज में निदा की? फकाला, नूह ने अर्ज की, फकाल रब्बी, अपने रब से पुकारा, रब को आवाज दी, इन निबनी, ए परवरदिगार मेरा बेटा, ए खालिक कायनात मेरा बेटा, मेरा बेटा। ये बेटा बेटा क्यों कह रहे हैं सिर्फ इतना? ये वो तकलीफ और कर्ब होती है कि जब जुमले नहीं मिलते बोलने के लिए। कैसे? उसकी मिसाल लो कि एक माँ की निगाहों के सामने एक बच्चा आग में गिर गया, अल्लाह ना करे किसी का हाथ हो, बच्चा मर रहा है, बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, माँ के निगाहों के सामने बच्चे को एक गाड़ी कुचल के निकल गई। माँ के जुमले उस वक्त पूरे नहीं निकलते हैं, लोगों एक्सीडेंट हो गया मेरे बच्चे को बचाओ, नहीं, इतने जुमले नहीं निकलते, दर्द कर में। फिर माँ यूं चिल्लाती है, अरे लोगो मेरा बेटा, अरे लोगो मेरा बेटा, बेटा बेटा करती है। वही कर्ब का आलम तनु का, इन्नी बनी, ए मेरे रब, ए मेरे खालिक, मेरा बेटा, मेरा बेटा। और सिर्फ मेरा बेटा नहीं, आगे फरमाया मिन अहली, मेरे अहले खानदान से है, मेरा अहल है, मेरा नसब चलाने वाला है, मेरा खानदान इससे चलेगा। व इन्ना वादकल हक़्क़ो व अंत अहकमुल हाकिमीन, तेरा वादा परवरदिगार सच्चा है कि काफिरों को तू अज़ाब देगा, मगर तू हिकमत वाला भी तो है, तो हुक्म वाला भी तो है, तू चाहे तो माफ भी फरमा दे, अपना हुक्म भी बदल दे। और अपने क्या जवाब देना था? पुकार नूह रहे हैं, तारिक जमील नहीं पुकार रहा था, नूह अलैहिस्सलाम नबी पुकार रहे थे। तो कुरान ने तो कहना था ना, ए नूह तूने मुझे पुकारा, मैं नबी की दुआ रद्द नहीं करूंगा, ठीक है तेरे बेटे को बचा लेते, कश्ती में ले लो और बचा के देखो, अपने अपने नजरिए पे कायम रहो, गुंजाइश रखो एक दूसरे के लिए। नूह तू अपने अकीदे पर, हाँ नूह के बेटे किनान तू अपने अकीदे पर, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। जन्नत में कौन जाएगा फिर? वरना जन्नत तो खाली रह जाएंगी, जन्नत फुल होनी चाहिए ना। ये नहीं कहा आपने, क्या जवाब दिया? कुरान कह रहा है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, जवाब दिया अल्लाह ने, काला या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ऐ नूह ये तेरा घर वाला नहीं, तेरा बेटा नहीं। जब कुफ्र पे हो तो नबी का बेटा नबी का नहीं रहता, तो हमारा और तुम्हारा बेटा फिर कहां से बेटा रह जाएगा? अब बरेलवी कहते भाई कुफ्र किया तो अब रिश्ता खत्म हो गया। नहीं नहीं नहीं, बरेलवी लोग काटने की बात करते हैं। अबे काटने की बात खुदा ने किया है। कुरान कह रहा है नूह तेरा बेटा ही नहीं है, तेरा घर वाला ही नहीं है। क्यों नहीं है घर वाला? इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इसलिए कि इसका अकीदा ही खराब है। जिसका अकीदा खराब हो जाए, जब नबी के बेटे का अकीदा खराब हो जाए तो नबी से रिश्ता टूट जाता है। आपके बेटे का अकीदा खराब हो जाए तो कहां से रिश्ता जुड़ा रहेगा? बाप और बेटे का रिश्ता तब तक, चचा भतीजे का रिश्ता तब तक जब तक ईमान, और जहां ईमान खत्म रिश्ते खत्म। और यही साहबा ने बताया कि हमारा रिश्ता रसूल से जुड़ा है, रिश्तेदारी तब तक सलामत जब तक रिश्ते मोहब्बत रसूल से सलामत। तारीख में सिर्फ एक ऐसा वाक्य पेश कर रहा हूं, वरना इसकी मिसालें बहुत सारी है। हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह, जलील क़द्र साहबी, गज़वे ओहद का वाक़या है। बाप जर्राह आया मैदान में, बेटा मोमिन है, बाप काफिर है। और जर्राह वो था जो 100 लोगों पर भारी था, 100 लोगों पर से ज्यादा ताकत रखता था। जब उसके मुकाबले में जो जाता कोई टिक नहीं पाता। तलवार चलाने का इतना बड़ा धनी था कि तलवार चलाता मालूम होता जैसे हाथ में बिजली कूद रही हो। हजरत अबू उबैदा ने देखा कि मेरा बाप मैदान में आया है, जो सहाबी जा रहा है मेरे बाप के हाथों कत्ल हो रहा है। रसूल की खिदमत में आए, घोड़े पे आते हैं, घोड़े से उतरे, सरकार के दस्ते मुबारक को बोसा दिया, या रसूल अल्लाह मेरा बाप जर्राह आया है। हुजूर तलवार चलाने में धनी है, ऐसी तलवार चलाता है जैसे हाथ में बिजली हो।
खुदा की कसम जो उसके मुकाबले में जाएगा कत्ल हो जाएगा, शहीद हो जाएगा, इसलिए कि उसके तलवार के वार की काट नहीं, मगर अल्लाह के नबी तलवारबाजी का हुनर मैंने उससे सीखा है, उसके दाव पेच मैं खूब जानता हूं, क्योंकि मेरे बाप ने ही मुझे यह हुनर सिखाया है। मुझे भेजिए, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं बाप के मुकाबले में जाऊं और उससे मुकाबला करूं। आका ने कहा नहीं, तुझे इजाजत नहीं। मैं नहीं चाहता कि तारीख ये कहे कि मोहम्मद एक ऐसा दीन लाया जिसने बाप और बेटे को दस्तो गिरेबां किया। मैं नहीं चाहता तारीख में कहने वाले कहे कि मोहम्मद एक ऐसी तालीम लेकर आया कि बेटे ने बाप को कत्ल किया। ए अबू उबैदा, तुझे इजाजत नहीं। इजाजत नहीं दी सरकार ने। अबू उबैदा घोड़े पे आए, मैदान में आए, मगर सारी तवज्जो बाप की तरफ। लड़ तो रहे हैं मगर ध्यान बार बार बाप की तरफ जाता है। फिर हजरत अबू उबैदा ने देखा कि 2-4 लोगों को फिर जर्रा ने कत्ल किया, फिर बर्दाश्त से बाहर हो गया, फिर हुजूर की खिदमत में आए, अल्लाह के नबी मुझे इजाजत दे, खुदा की कसम मैं ही अपने बाप को मार सकता हूं। ये सहाबा की जमात में कोई ऐसा कवि और मजबूत आदमी नहीं, कोई ऐसा बहादुर नहीं जो इसके तलवार का काट जानता हो सिवाय मेरे। हुजूर मुझे इजाजत दे, वरना ये पूरी फौज खत्म कर देगा। हुजूर ने फरमाया, कहा ना अबू उबैदा तुझे इजाजत नहीं। फिर जंग होती है, फिर हजरत अबू उबैदा का ध्यान बार बार उधर ही। फिर तीसरी मार हुजूर की खिदमत में आए, फिर इजाजत चाहिए तो सरकार बड़े सख्त नाराज हुई और सख्ती के साथ फरमाया, अय अबू उबैदा खुदा की कसम अब इसके बाद ना आना। क्या तू समझता नहीं कि मैं तुझे मना करता हूं? क्या अल्लाह और रसूल का हुक्म तेरे लिए काफी नहीं? इतनी सख्ती से कहा कि अब इसके बाद इजाजत लेना गोया नाफरमानी, ईमान तबाह करना अपना। हजरत अबू उबैदा मैदान में आए, मगर ध्यान बशरी एतबार, बशरी तकाजा बार बार बाप की तरफ जाता है। बर्दाश्त से बाहर हो गया, आखिर घोड़े को एड़ लगाई, बाप के सामने पहुंच गए। कहा जर्रा मुझसे मुकाबला कर। जर्रा ने देखा, बड़ा हैरान हुआ। अब तक जब भी मुझे कहा था अब्बू अब्बा बाप कह के पुकारा था, अबा कह के पुकारा था, आज नाम ले रहा, कह रहा जर्रा मुझसे मुकाबला कर। कहा अबू उबैदा तू इतना बेबाक, इतना बदतमीज हो गया, माना कि तेरा दीन अलग हो गया, तूने दीन को हमारे छोड़ दिया, मगर तू मोहम्मद के दीन के बाद इतना बेबाक हुआ कि अपने बाप का नाम लेता है। कहा खामोश जर्रा, तब तक तू मेरा बाप था, तब तक रिश्ता हमारा जुड़ा था, जब तक मैं तेरे दीन पर था। आज मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ते मोहब्बत ऐसा जोड़ लिया है कि इस रिश्ते को कयामत तक बरकरार रखने के लिए आज हर रिश्ते को काटने के लिए मैं तैयार हूं। तू मेरा बाप नहीं है, रसूल का दुश्मन है, तू नबी का दुश्मन है, मुझसे मुकाबला कर। कहा अच्छा, अगर तू मोहम्मद के दीन पे इतना शिद्दत पसंद और सख्त है तो मैं भी अपने दीन के लिए मर मिटने वाला हूं, चला मुझसे मुकाबला कर। मुकाबला शुरू हुआ, बाप बेटे लड़ने लगे, तलवारें म्यानों में चले गई। मुशरिकीन ने भी तलवारों को म्यान में डाल दिया, सहाबा ने भी म्यान में डाल दिया। क्यों? नतीजा खेस मुकाबला था, बड़ा जबरदस्त मुकाबला था। सब अब उस मुकाबले को देखने लगे। मुकाबला क्या था? एक ऐसा मरहला था, सब जानते थे कि जर्रा बहुत बड़ा कवि पहलवान है, अगर अबू उबैदा के हाथों ये मारा गया तो मुसलमानों की फतेह यकीनी है, और अगर खुदा ना खास्ता अबू उबैदा जर्रा रदी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए तो फिर मुसलमानों की शिकस्त यकीनी है कि जर्रा पूरी फौज के लिए अकेला काफी है। एक नतीजा खेस, एक ऐसा मुकाबला कि बस अब अंजाम इधर या उधर, सारे मुकाबले की तरफ मुतवज्जे है। तलवार चलती रही, गर्दो गुबार उड़ते रही, इतना शदीद मुकाबला था। जाहिर है दोनों अपने अपने वक्त के कवि थे, एक ही हुनर के जानने वाले थे, एक ही अंदाज था तलवार चलाने का, अपने वक्त के दोनों बहादुर पहलवान थे। अब मुकाबला हुआ, हजरत अबू उबैदा उछले और ऐसी तलवार बाप के सर पे मारी, बदन को 2 हिस्सों में तकसीम करके कत्ल कर दिया। बाप मारा गया। मुसलमानों ने फतेह के नारे लगाए, नारे तकबीर और रिसालत बुलंद हुआ, मगर देखने वाली एक जात अबू उबैदा की तरफ देखती है कि वो रो रहे थे, आंखों में अबू उबैदा के आंसू थे। तलवार की मुंह से अपनी ठुड्डी को लगाए हुए बेसाख्ता धाड़े मार के रो रहे। देखने वाली जात कौन थी? मौला कायनात अली मुर्तजा की। हजरत अली आगे बढ़े, अबू उबैदा को सहारा दिया, मेरे भाई अबूदा बाप को मारा इसलिए रो रहे हो? हाँ, आखिर बाप तो था, पैदा भी किया था, परवरिश भी की थी, पाला भी था, माना कि दीन उसका दूसरा था, मगर बाप का दर्द होता है। कहा मेरे भाई अली आप गलत समझे, खुदा की कसम मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मैंने बाप को मारा है, बाप को मारने की तो मुझे बहुत बड़ी खुशी है, रो इसलिए रहा हूं कि रसूलुल्लाह ने मना किया था, आका ने हुक्म दिया था बाप के मुकाबले में ना जाना, हुजूर की इजाजत नहीं थी, बगैर इजाजत रसूल मैंने बाप से जंग की है, मेरी आखिरत तबाह हो गई, मेरा ईमान बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ तबाह हो गया, मैं किसी का काम का नहीं रहा, अब मैं आखिरत में क्या मुंह दिखाऊंगा, रसूलुल्लाह को क्या जवाब दूंगा। मौला कायनात ने सहारा दिया, तसल्ली दी। कहा अबू उबैदा गम ना करो, ये वही बारगाह है जब बड़े बड़े गुनाहगार बख्श दिए जाते हैं, जिस बारगाह से माफी के परवाने दिए जाते हैं। रसूल की बारगाह में इस आलम में जाओ जैसे मुजरिम जाया करते, मुजरिमों की तरह जाओ, गोया आलदत की जबान में कह दूं मैं मुजरिम हूं, आका मुझे साथ ले लो, कि है रास्ते में जा बजा थाने वाले, मुजरिमों की तरह जाओ। रसूल बड़े शफीक है, बड़े मेहरबान है, सरकार माफ कर देंगे। कहा अली तुमने मेरी तसल्ली दी, तुमने बड़ा मुझे धारस बनाया। अपने इमामे को खोला, अबू उबैदा ने गले में लपेट लिया। क्या था? यह अहले अरब की निशानी थी कि बहुत बड़े मुजरिम को जब ले जाया जाता था, हमारे यहाँ भी होता है ना, हथकड़ी लगा के ले जाते हैं,
जब ज्यादा उसको जलील करना हो, बड़ा मुजरिम हो। अरब में ये दस्तूर था कि इमामा गले में लपेट दिया जाए, ले जाए खींच के, तो गोया दलील होती थी कि ये बहुत बड़ा पापी है, बहुत बड़ा गुनाहगार है। इमामा खोल के अपने गले में लपेट लिया और सर झुका के मुजरिमों की तरह जाते, तलवार जमीन से रगड़ते हुए चल रही है, लकीर खींचते हुए जा रही है, अब भी तलवार से बाप का खून टपक रहा है। हुजूर के खिदमत में गए, कदमों में पकड़ लिया, गिर के कदमों में रो मतलब बचलते, आका ने सहारा देके उठाया, अय अबू उबैदा क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्यों बिलक रहे हो? या रसूलल्लाह मेरी आखिरत तबाह हो गई, मेरा ईमान बर्बाद हो गया, रब्बे कायनात की बारगाह में मैं अब क्या जवाब दूंगा? अय अबू उबैदा क्या गुनाह किया, क्या खता हो गई? सरकार आपने मना किया था, आपका हुक्म था बाप को कत्ल ना करना, लेकिन मेरे ईमानी जज्बे ने गवारा ना किया कि मैं बाप को मुसलमानों को मारता हुआ देखूं। मैं अपने बाप के मुकाबले में गया, सरकार बाप को मैंने कत्ल कर दिया, हुजूर मुझसे नाफरमानी हो गई, मैं मुजरिम हूं आका, मुझे माफ फरमाया जाए, मेरी खताओं को दरगुजर किया जाए। सरकार मुस्कुराए, लबहाए नबुव्वत पे मुस्कुराहट आई, उठाया काबूला, वो हिकमत थी कि मैंने तुझे मना किया था, मैं नहीं चाहता था कि तारीखी कहे कि मोहम्मद ने बाप के मुकाबले में बेटे को भेजा है, तूने तो अल्लाह रसूल के दुश्मन को कत्ल किया है, अल्लाह रसूल तुझसे राजी है, कोई गिला नहीं, जा तू, खुशखबरी है तेरे लिए बशारत है, अल्लाह रसूल ने तुझे माफ किए। हजरत अबूदा खुश हुए, उछल कर घोड़े पे बैठे कि अब तो माफी का परवाना मिल गया है, खुशियों की कोई इंतहा नहीं थी। और जब अबूदा मैदान जिहाद की तरफ जाते, आका सहाबा को मुखातिब करते हुए कहते, देखा इस घोड़सवार को, ये अबू उबैदा इब्न जर्राह है, खुदा की कसम अल्लाह रसूल को इसने ऐसा राजी किया कि जिसको जमीन पर चलता फिरता जन्नती देखना हो, अबू उबैदा को देख लिया करे।